मित्रों, श्राद्ध एक स्वस्थ परंपरा है जिससे हमारे पितृ उस श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृ श्राद्ध अति आवश्यक है। श्राद्ध का समय आ गया है ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुँचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं, वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोकों को चले जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, निमंत्रितास्तु ये विप्राः श्राद्ध पूर्व दिने खग प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम्। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन और पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए और अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। अधिकांश लोगों के मन में ये संशय रहता है कि श्राद्धान्न का अन्न पितर कैसे ग्रहण करते होंगे। किसी ने कभी तो देखा ही नहीं। उनके लिए बहुत ही अच्छी एक कथा है जिसे ध्यान लगाकर सभी को सुनना चाहिए, जो श्री दशरथ जी के श्राद्ध के समय की है। पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए थे तो उसके बाद सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर मां सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने ऋषियों को निमंत्रित किया था, वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर मां सीता राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आईं, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गईं और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गईं। मां सीता एकांत में छिप गईं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहाँ चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? तुम इसका समस्त कारण मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। मां सीता ने कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने अपने पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। हे प्रभु, वत्कल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सन्मुख जा सकती थी? हे शत्रुपक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा दशरथ को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते।
तृण पात्र पत्ते में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और राजा दशरथ मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती। हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। अतः माँ सीता ने भी श्राद्धान्न ग्रहण करते ब्राह्मणों में दशरथ जी को देखा था। मित्रों, पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, और श्राद्ध में जो भोजन बनाया जाए वह अति प्रिय होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पकवान भोजन में अवश्य बनाने चाहिए, जिन्हें ग्रहण कर पितर तृप्त हो सके। कुर्वीत समये श्राद्धम कुले कश्चिन्न सीदति, आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गम कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं, पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते, देवताभ्यः पितॄणाहि पूर्वमाप्यायनं शुभम। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। पितरों की प्रसन्नता के